हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का जो सेशन है उसमें हम चर्चा करेंगे कि वीएमयू एमए एमएससी मैथमेटिक्स जो फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम टाइम में जो स्ट्रेटजी जो है, किन बातों को अपने को ध्यान रखना चाहिए, कितने दिन में जो है तैयारी की जा सकती है, इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। और यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल एंड जो लेटेस्ट जो अपडेट जो होते हैं, ऑफिशियल अपडेट, जैसे आपका एग्ज़ाम से संबंधित जो नोटिफिकेशन जो है, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट से संबंधित जो सारा जो अपडेट होता है, वो सारा अपडेट आपको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के नाम से है। और आज का जो सेशन है इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेरीज आती हैं कि जो है 20 से 30 दिनों में जो है अच्छी तैयारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और तैयारी करने के लिए जो है कितने दिन पढ़ना चाहिए। देखिए, फर्स्ट जो है 20 से 30 दिनों में आप जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जितना चाहें उतनी अच्छी तैयारी आप इस समय कर सकते हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि कितने दिन पढ़ना चाहिए। देखिए, ये जो है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप पर डिपेंड करता है। आप कैसे पढ़ते हैं, आप एक चीज़ को 2 बार पढ़ते हैं जब आपकी समझ में आता है, या फिर आप एक बार पढ़ने से आपको समझ में आता है, या फिर आप एक जो क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व आउट करने में, जो थ्योरम्स जो है उसको सॉल्व आउट करने में, उसको प्रूव करने में कितना टाइम लेते हैं आप, ये सारी बातें जो है इसके अनुसार ही जो है आप खुद देख सकते हैं कि तैयारी के लिए आपको कितने दिन पढ़ना चाहिए। और शॉर्ट रूप में यदि कहा जाए, एवरेज रूप में, तो एमएससी जो फाइनल ईयर जो है वीएमयू के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम में जो स्ट्रेटेजी जो है वीएमयू एमए एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर की, तो इसमें जो है एक एवरेज टाइम जो है 20 से 30 दिनों में आप चाहें जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इससे कम दिनों में भी 2 से 3 दिन में भी जो है आप तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा मेंटली रूप से थोड़ा स्ट्रोंग होना पड़ेगा, और अच्छा आपको जो है स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अपने अनुसार बनाना पड़ेगा। तो कम से कम समय में भी जो है आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इतना कोई हार्ड नहीं है, सब कुछ सरल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि स्टडी मटेरियल जो है एग्ज़ाम टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए हमने रिवाइज स्टडी मटेरियल जो है प्रत्येक परीक्षा में हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में भी। तो इसके लिए जो है आप इसको जो है एक लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, एक मैसेज में है। प्रत्येक परीक्षा के लिए जो है हम समय समय पर इसको जो है स्टडी मटेरियल को अपडेट करते रहते हैं। तो ये जो स्टडी मटेरियल जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसका जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप पिन मैसेज जो हैं, पिन मैसेज कर रखे हैं हमने, उनमें आप देखेंगे तो रिवाइज स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप एग्ज़ाम टाइम में जो स्टडी मटेरियल है वो आप देख सकते हैं। आगे है स्ट्रेटेजी जो अपनी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए। ये जो लिंक जो है, इसमें जो पिन मैसेज जो है टेलीग्राम पे, इसमें हमने अलग अलग पेपर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, यूनिट्स जो हैं, और जो टॉपिक्स जो हैं वो हमने यहाँ पे बताए हुए हैं। तो आप इस लिंक की सहायता से, इस मैसेज में आप सारा जो है स्ट्रेटेजी वगैरह को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि आपका जो स्टडी प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है क्रैश कोर्स आपको देखना चाहिए। क्रैश कोर्स जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जो टर्म्स जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो समझ में आ जाएगी, और एक अंदर से जो है आत्मनिर्भर जो है अपन एग्ज़ाम टाइम में जब जाएंगे तो थोड़ा मोटिव रहेगा कि हाँ, हमने पढ़ा है, कैसे चीज़ें अपने को जो है समझ में आई है, प्रूफ कैसे करना है, क्वेश्चन में जो कोई मेथड्स जो है उसको किस प्रकार से यूज़ करना है। तो क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्रैश कोर्सेज की क्लासेस जो हैं उनको देखना है। और क्रैश कोर्सेज जो हैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लगभग हर पेपर का जो है 16 से लगभग जो है 21 आवर्स का जो है क्रैश कोर्स है। तो आप इजीली इसको 2 से 3 डेज़ में, अब एग्ज़ाम टाइम है तो पूरा टाइम आपको एग्ज़ाम टाइम है तो स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। तो इजीली आप इसको 2-3 दिन में आप देख सकते हैं। जितना देखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आधा भी देखेंगे तो भी बेनिफिट रहेगा, पूरा देखेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद
सेल्फ जो है खुद की समझ में जो आए ऐसे रफली स्पीड नोट्स बनाने हैं, आपको तेज़ी से बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी दूसरे को रेफ़र करना है। सेल्फ जो आपको खुद को समझ में आए इस प्रकार के आपको रफ नोट्स बनाते हुए चलना है। देन आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा उनको देखना पड़ेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। और उसके बाद यदि आपके पास टाइम रहे तो आप बुक्स देख सकते हैं। यदि हम संक्षिप्त में कहें तो आसानी से जो है आप 80+ % यहाँ पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो है क्रैश कोर्सेज प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। आसानी से आप जो है एमएससी फाइनल ईयर में अच्छे परसेंटेज आप यहाँ पे बना सकते हैं। परीक्षा यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, 20-30 दिन आपके पास हैं, तो ये जो प्रोसेस जो आपको बताया है, ये स्टडी प्रोसेस जो आपको ये बताया है किस प्रकार से आपको चलना है, इसको परीक्षा से जितना पहले हो सके उसको कंप्लीट कर लें। और परीक्षा टाइम में जो आपने पहले जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें। यदि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, अब एग्ज़ाम टाइम में पढ़ रहे हैं, तो अब जो पढ़ रहे हैं उसको इस प्रकार से पढ़ें कि उसको दोबारा से देखने की जरूरत ना पड़े। कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। एग्ज़ाम टाइम का सबसे मोस्ट गोल्डन रूल जो है, एग्ज़ाम टाइम में जो आपने पहले पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज करना है। अदरवाइज आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो एट प्रेजेंट जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। और आगे जो है ऐप जो है, इसका ऐप का नाम जो है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज है। इस पर आपको जो है कम समय में अच्छी तैयारी के लिए जो आपको एक सुपर क्रैश कोर्सेज जो आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है, किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आपके वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको प्रूफ करना है, कौन सी टर्म कहाँ से आ रही है, किस प्रकार से आपको चलना होता है, सारा एक्सप्लेन आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इजीली आप समझ सकते हो। अब मैथमेटिक्स में जो है परेशानी कहाँ पे आती है स्टूडेंट को कि कौन सी टर्म कैसे आ रही है, यदि ये समझ में आ जाए तो उनका जो पेपर है वो अच्छा हो जाता है। तो सुपर क्रैश कोर्स जो है इसमें हमने आपको ये ही बताया है कि कौन सी टर्म कैसे आ रही है, किस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, किस मेथड की सहायता से आपको कैसे चलना है। XYZ जो है ये आपको क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज के नाम से जो है एप्लीकेशन है, तो आप सुपर क्रैश कोर्स से क्लासेज आप देख सकते हैं। लास्ट जो है कि हार्ड पेपर कौन से हैं, देखिए ये कोई क्वेरीज खास क्वेरीज नहीं है। अक्सर कुछ स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं कि कौन से पेपर हार्ड हैं, कौन से सरल हैं। वैसे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए तो सभी पेपर सरल हैं, और हमने सुपर क्रैश कोर्स से जो है इनको और ज़्यादा सरल बना दिया है। अब कौन सा पेपर आपके लिए हार्ड है, कौन सा कठिन है, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप सभी जो है अपने आप में विशिष्ट हैं। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई पेपर कठिन लगे, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को वो पेपर सरल भी लगे। तो यदि हम रिजल्ट के आधार पर चर्चा करें कि किस पेपर में सबसे ज़्यादा बैक लगती हैं, उस आधार पर यदि हम कठिनाई का घटता हुआ क्रम देखें MSc मैथमेटिक्स फाइनल ईयर में VMU में, तो हम हर पेपर का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं किस प्रकार से कौन से पेपर में कैसा रिजल्ट रहता है। तो सबसे पहला जो पेपर है आपका एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, तो ये जो है सबसे ज़्यादा बैक और एनसी लगने वाले पेपर में दूसरे स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें जो है बैक लगती हैं तो उसमें दूसरा स्थान है। हमने जो आपको क्रैश कोर्स उपलब्ध करवाया है, उस क्रैश कोर्स में से आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना है। एंड नेक्स्ट जो आपका पेपर है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स, ये जो पेपर है सबसे ज़्यादा इसमें बैक लगती हैं, सबसे ज़्यादा इसमें आपको जो है एनसी मिलता है, या शॉर्ट में कहें कि ये सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको हार्ड लगता है वो विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स लगता है। इसमें थोड़ा सा नया है, पहले पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो इस कारण थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है। हमने विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स का जो कोर्स है क्रैश कोर्स, उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आपको लगभग 100%, उसमें से 5-10% हम इसको लेके नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कुछ चेंजमेंट हो जाए तो मोस्टली 100%, अदरवाइज 90 से 95% आपको जो पर्सन जो है वो क्रैश कोर्स से आपको मिल जाएंगे विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स में। आगे आपका थर्ड पेपर जो होता है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये जो पेपर है सबसे ज़्यादा सरल पेपर में दूसरे स्थान पर है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा समझना पड़ता है, अलग अलग मेथड्स हैं। और ये जो पेपर है वो स्कोरिंग पेपर है, आपकी परसेंटेज में आपको, आपकी जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने में आपको सहायता करेगा। तो ये जो पेपर है स्कोरिंग पेपर है, इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। मेथड्स है, नियम है, उसको किस प्रकार से अप्लाई करना है, एक बार समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको आ जाए
तो आप उसको इजीली कवर कर पाएंगे। और इसका जो क्रैश कोर्स है उसमें से 80 से 90% आपको जो क्वेश्चन जो हैं वो आपको क्रैश कोर्स से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो पेपर होता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशंस, ये जो है मॉडरेट पेपर है, ना ज़्यादा हार्ड है ना सरल है, और स्टूडेंट जो हैं इसको आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि इसका जो अधिकतर जो इसमें स्टडी मटेरियल है वो आपने बीएससी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। एक स्पेशल बुक चलती है, मेरा उसका जो है नेम ध्यान नहीं आ रहा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में अलग अलग चलती है, मोस्टली जो है सेकेंड ईयर में चलती है। तो उसमें जो है सारा जो आपको लगभग 4 से 5 जो आपके चैप्टर्स जो हैं, यूनिट्स जो हैं, वो आप बीएससी में पढ़े हुए होते हैं, तो इजीली आपको ये पेपर समझ में आ जाता है। नेक्स्ट जो पेपर है वो है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। ये जो पेपर है सबसे ज़्यादा सरल लगने वाले पेपर में पहले स्थान पर रहा है। रिजल्ट के आधार पर सबसे कम आंसर इसमें लगे हैं, इस कारण हमने इसको सबसे सरल पेपर माना है। और एक्चुअल में ये जो क्रम है रिजल्ट के आधार पर भी और वैसे भी जो स्टूडेंट हमें फीडबैक देते हैं उसके आधार पर भी ये जो क्रम है उसी प्रकार से क्रम है, कौन सा पेपर कठिन है कौन सा सरल है, और स्टूडेंट इसको आसानी से समझ लेते हैं क्योंकि ये भी बीएससी मैथ में पढ़ा हुआ होता है। इसमें सिंप्लेक्स मेथड है, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड है, अलग अलग मेथड्स हैं, उनको एक बार समझ लिया किस प्रकार से अप्लाई करना है तो ईजिली आराम से समझ में आ जाता है। तो आपके लिए ये भी जो पेपर है वो क्या है, स्कोरिंग पेपर। तो आपके 2 पेपर जो हैं वो स्कोरिंग पेपर है। इन दोनों पेपर में न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में आप 70+ इजीली आउट ऑफ 80 में से आप 70+ इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। और हमने इन दोनों पेपर के लिए अभी क्रैश कोर्स नहीं करवाए हैं, यदि आपकी डिमांड होगी तो आगामी समय में क्रैश कोर्स करवा देंगे। जो पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड लगे हैं, जिनका रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा है, उन पेपर के लिए हमने सबसे पहले क्रैश कोर्स उपलब्ध करवाए हैं। आपने देखा होगा हमने सबसे पहले विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट किया, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस किया। हमारे पास फिर डिमांड आई कि सर एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस में थ्योरम समझ में नहीं आ रही हैं, तो हमने एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस का पेपर जो है उसके लिए भी क्रैश कोर्स उपलब्ध करवाया। ये दोनों पेपर हैं, काफ़ी सरल है, आप स्वयं भी कर सकते हो। और यदि आपको हार्ड लगेगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए समझ में नहीं आ रहा है, तो आगामी समय में इन दोनों पेपर के लिए भी हम क्रैश कोर्स उपलब्ध करवा देंगे। और ये जो क्रैश कोर्स जो हैं आपको VMU MA MSc मैथ्स फाइनल ईयर के जो सुपर क्रैश कोर्स हैं उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाइए, फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, या फिर ये जो लिंक जो है इस ऐप का ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब यदि हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जो है आप MSc मैथ्स फाइनल ईयर में एक अच्छी परसेंटेज जो है आप यहाँ पे बना सकते हो। देखिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, सफलता आपको मिलेगी, सिर्फ हम जो है सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है, अपना जो टाइम जो है और जो मनी है उसको बचा के रखिए, काफ़ी अमूल्य है आपका, दोनों जो हैं टाइम एंड मनी जो है काफ़ी आपके लिए अमूल्य हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि बार बार जो है रिवलेशन फॉर्म एंड डिफ़ॉल्टर फॉर्म स्टूडेंट फिल करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप एक बार अच्छी तरह से पढ़कर परीक्षा दें, क्रैश कोर्स से क्लासेस देखें, मेहनत करें, उसके बाद जो है आप इजीली आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अन्यथा जो है आपको रिजल्ट के बाद महसूस होगा कि हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम जो है हमने यहाँ पे गंवा दिया। देखिए मनी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मनी इम्पोर्टेंट जब होता है जब आपका जो मनी जो है आपने गलत जगह आपने लगा दिया। जैसे डिफ़ॉल्टर फॉर्म, रिवलेशन फॉर्म में यदि आपने कोई आपका जो स्टडी जो आपने की है उस प्रकार से नहीं की और आप रिवेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं थी, फिर भी आप रिवोल्यूशन फॉर्म लगा रहे हैं, तैयारी नहीं थी, पेपर दिया है, रिजल्ट आ गए, फिर भी उम्मीद है कि रिवोल्यूशन फॉर्म लगा देते हैं पास हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपका मनी जो है वो आपका वेस्ट हो गया। आपने पढ़ाई नहीं की, बार बार डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका मनी वहाँ पे वेस्ट हो गया। इससे अच्छा है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, एक बार मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका टाइम भी बचा रहे और बार बार जो आपका रिवोल्यूशन डिफ़ॉल्टर फॉर्म में टाइम और मनी दोनों वेस्ट जो हो रहे हैं उससे भी आप बच सकें। तो एक बार मन लगा के अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर से आप हर पेपर में पास हो जाएंगे। एंड लास्ट जो है
फाइनल ईयर जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बहुत महत्वपूर्ण जो है आपके लिए शैक्षणिक ईयर होता है। यदि आपके प्रीवियस ईयर में नंबर कम आते हैं तो ये सोच लेते हैं कि जो है फाइनल ईयर में जो है अच्छे परसेंटेज बना के हम बैलेंस परसेंटेज बना लेते हैं। और यदि किसी पेपर में आपके रिजल्ट में एनसी आ गया, फाइनल ईयर का जो है पेपर में रिजल्ट में एनसी आ गया, तो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरेंगे, डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम होंगे, उनका रिजल्ट आएगा। इसके बाद ये जो प्रक्रिया है मिनिमम 6 से 8 मंथ जो है आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर में है तो ये सोच लेते हैं कि फाइनल ईयर में जो है धीरे धीरे पेपर जो हैं 6 माह में 7 माह में जैसे जैसे क्लियर होते रहेंगे, एनसी पेपर को क्लियर कर लेंगे। लेकिन यदि आप फाइनल ईयर में होते हैं तो काफ़ी आपको सोचना पड़ता है, आगे आपका कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, अदरवाइज़ जो आपको जो डिग्री जो है उसको भी पूरा करना है। परसेंटेज यदि आपकी प्रीवियस ईयर में कम रह गई तो उसको भी आप बैलेंस परसेंटेज बना के जो है अच्छी परसेंटेज आप एमएससी में बना सकते हैं। तो फाइनल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फाइनल ईयर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे आपको प्रीवियस ईयर के बारे में भी हमने बताई थी कि पेपर में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, बुक से पूछे जाते हैं। 99% आपको पता है इस चीज़ का, काफ़ी आपको जो है एक्सपीरियंस हो गया होगा वीएमयू के संबंध में। एंड किसी थ्योरम का जो नेम यदि आपको गिवन है तो प्रूफ और स्टेटमेंट विथ नेम आपको याद रखना है। ये जो है डेफिनेशन में कई बार आपसे पूछ ली जाती है। ओके, बुक में कहीं पे रिजल्ट दिया हुआ है तो ये डेफिनेशन प्रूफ में आपकी हेल्प करेगा, तो रिजल्ट को आपको सारे रिजल्ट को याद रखना है। बुक एंड जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो डेफिनेशन दी गई हैं उन्हें भी ज़रूर देखना। ये अच्छे अंक लाने का जो है फर्स्ट पार्ट होता है। डेफिनेशन जो है यहाँ से आपको शॉर्ट टाइम में अच्छा यहाँ से अंक आप जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है कितने वर्ष के आपको देखने चाहिए? देखिए, ओल्ड क्वेश्चन हो सके तो जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट जितने भी ईयर्स के जो अवेलेबल हो सकते हैं उनको ट्राई कीजिए सोल्व करने के लिए। देखिए, आप उनको समझिए किस प्रकार से करना है। और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम जो है आपको 3 वर्ष के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है उनको ज़रूर देखना है। प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर में हमने जो इम्पोर्टेंट बताए हैं, अलग अलग पेपर के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, आप देखेंगे प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होता है अलग से, तो उसमें अलग अलग पेपर के जो है प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो उन प्लेलिस्ट में हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार रिपीट जो होते हैं, उनको हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, तो उनको भी आप वहाँ ज़रूर देखें। और लास्ट जो है कि परीक्षा में जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई है प्रेशर नहीं लेना है, एग्ज़ाम है इजीली आप कर पाएंगे। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज़ है क्रैश कोर्स से संबंधित या फिर वैसे कोई भी क्वेरीज़ है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एंड आपके यदि इरादे मजबूत हैं तो आप आसानी से कम समय में 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में अपने अनुसार अच्छे अंक यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और एक ही यहाँ पे टैबलेट है सफलता की, वो है हार्ड वर्क एंड दैट मीन्स स्टडी। एंड यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं। ऐप का जो नेम है वो भी फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज है, टेलीग्राम का जो नेम है वो भी फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज है। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर ज्वाइन कर लेना एंड यूट्यूब पे आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा होगा। थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।